ध्यान से समझ लो इस चीज को आज के बच्चों को। मूसा ने कहा परमेश्वर यदि आप हमारे साथ नहीं हैं तो मैं यहाँ से आगे लेकर ना जाए। परमेश्वर यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। पर इतना हो जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है उसके अनुसार चलना, तन मन से उससे प्रेम करना, उससे लिपटे रहना। यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। पहचानो अपने आप को। मैं रूत की तरह ईमानदार बनूंगी, मैं यूसुफ की तरह ईमानदार बनूंगा, मैं याकूब की तरह चालाक रहूंगा, एसाव की तरह मूर्खता नहीं करूंगा। एसाव ने अपना पहलौठापन बेच दिया था, एसाव ने अपना पहलौठापन बेच दिया था दाल के चक्कर में। मुझे भूख लगी है, नौकरी के चक्कर में कितने लोगों को हम जानते हैं रिश्वत लेकर के परमेश्वर से अलग होकर के नौकरी पाना चाहते हैं, झूठ बोल करके एक अच्छा रिश्ता पाना चाहते हैं, झूठ बोलते हैं लड़की को फंसा लेते हैं, झूठ बोलते हैं लड़कों को फंसा लेते हैं। जब सच्चाई खुलती है तो दिक्कतें हो जाती हैं। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं यही हूँ, मैं परमेश्वर का छोटा सा दास हूँ, मैं बेटी हूँ परमेश्वर की। आप कहिए हाँ परमेश्वर के छोटे से हैं लेकिन छोटे नहीं क्योंकि उसके सिग्नेचर मुझ पर है। मैं चूरन वाला नोट नहीं हूं, मैं असली नोट हूं। अगर आप रूत की तरह कहेंगे सासू मां जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अगर आप ऐसा कहेंगे तो यहोवा परमेश्वर ने उसके इस त्याग को, इस बड़े त्याग को वो भूल नहीं गया। शुरुआत में कुछ हफ्तों महीने साल तक उसने काम किया होगा खेतों में, पर जिन खेतों में वो काम कर रही थी नौकरानी बन करके उन्हीं खेतों की मालकिन परमेश्वर ने उसको बता दिया। और वो मोआब की थी, गैर जाति की थी, और नाओमी इस्राएली थी। नाओमी का मतलब है मनोहर, वो मनोहर नाम था उसका, लेकिन मनोहर नाम होने के बाद भी वो श्रापित हुई भी थी। वो इस्राएल की होने के बाद भी, इस्राएल के परमेश्वर को जानने के बावजूद भी गलत थी, उसकी सोच सही नहीं थी। उसने अपने बेटों को, अपने पति को लेकर के दूसरे देश में चली गई। चलो चली गई कोई बात नहीं है, फिर उनकी शादी उन्हीं लड़कियों से कर दी, अन्य जातियों से। खुदा ने वहीं से एक लड़की को ले लिया, इसका भी उद्धार करा दिया। इसके नाम का अर्थ था, नाओमी के नाम का अर्थ था मनोहर, खुशहाल, लेकिन कभी खुशहाल नहीं थी। लेकिन अब जब एक अन्य जाति की आई उसके द्वारा ये खुशहाल हो गई। आप परमेश्वर के लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो इस्राएली होने के बाद भी नाओमी नाम तुम्हारा है, खुशहाली नाम तुम्हारा है, उसके बाद भी श्रापित है। मैं चुरन वाला नहीं, मैं उसकी प्लानिंग में हूँ। उसने यिर्मयाह 29:11 में कहा जो योजना मैंने तेरे लिए बनाई है वो हानि के लिए लाभी की है। 2024 तक थे, धन्यवाद। 25 में प्रवेश करा उसके लिए धन्यवाद। और आज परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दी है, जाओ जो मेरे दास मूसा ने जो तुमको आशीष दी है उसे जाकर के ले लो, अपने अपने डेरों में जाकर के बस जाओ और हमेशा तक मैं तुमको बरकतें आशीष दूंगा, किसी भली वस्तु की तुम्हें घटी होने नहीं दूंगा। मैंने पूछ नहीं परंतु सर ठहराया है, मैं तुम्हें बहुतेरी जातियों में सर्वश्रेष्ठ कर दूंगा, मैं तुम्हें ले चलूंगा। तुम्हारे दुश्मन जो एक मार्ग से आएंगे वो 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। यहोवा ने तुझे आशीष दी है, तेरे खतों में आशीष, तेरे हाथों में तेरी बरकत दी है। मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। पर मेन बात यही है, मूसा ने कहा यदि आप ना चले तो हमें छोड़ देंगे। तब परमेश्वर ने कहा मैं आप चलूंगा तो मैं विश्राम दूंगा। वो विश्राम यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में हो, आपके द्वारा आपके परिवारों में हो, आपके रिश्तेदारों में, घरों में, गली में, मोहल्ले में ट्रांसफर होता जाए। जहां जहां आप जाओ यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूं, यीशु के नाम में धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।